इस्तंबुल राज़ों का शहर है, सिर्फ मनाज़र ही नहीं। इस शहर में एक नबी भी अब्दी नींद सोए हुए हैं। मैं आज इस क्लिप में जिन दो मकामात पर गया वो आपको दिखाऊंगा जो कम ही बयान किए गए। यह है आबनाए बासफोरस जो एशिया और यूरोप को तकसीम करता है। इस्तंबुल के यूरोपी हिस्से से निकलकर आबनाए बासफोरस के पुल से गुजरते हुए मैं इस्तंबुल के एशियाई हिस्से में पहुंचा, जिसे अनातोलिया भी कहते हैं। यहाँ पर मज़ार है हज़रत यशू बिन नून का, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारियों में से एक थे, यानी बनी इसराइल के एक कबीले के सरदार कहा जाता है। ये मज़ार मुबारक इस्तंबुल के बासियों के लिए भी इतना मारूफ नहीं। हज़रत यशू बिन नून इस्लामी, मसीही और यहूदियों की तारीख़ में, यानी कि इन तीनों मज़ाहब में बहुत अहम नबी गर्दाने जाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस जहान फ़ानी से चले जाने के बाद यही वो नबी थे जिन्होंने बनी इसराइल की क़यादत की। कहा जाता है कि बनी इसराइल के 12 कबाइल में से एक कबीले के सरदार थे। जब मैं इस नबी के मज़ार पर पहुंचा तो वहाँ पर उसी तरह जैसे सूफिया कराम के मज़ारात पर चीज़ें बिकती हैं और एक मेले का समा होता है, यहाँ भी यही था। एक लंबी कब्र है, खुले आसमान तले उसका एक दरवाज़ा है और कब्र के बीच घास और फूल उगे हुए हैं और उसके बीच एक पुराना दरख्त भी है। मज़ार पहाड़ की बुलंदी पर है, एशिया की तरफ, यानी कि अनातोलियन जो सरजमीन है। और इस मज़ार के साथ एक मस्जिद भी है और मज़ार के साथ साथ कुछ और कब्रें भी हैं। मज़ार मुबारक का ये अहाता तामीर के हवाले से मेरे नज़दीक कोई 150 या पौने 200 साल से ज़्यादा पुराना नहीं। हज़रत यशू बिन नून, जैसे मैंने कहा, इस्लामी तारीख़ में बड़े अहम हैं। हत्ता कि अहले तशी का एक तबका हर साल शोबान की 15 तारीख़ को इनका उर्स भी करता है, लेकिन ये उर्स फ़लस्तीन में गलीली के मुकाम पर होता है। ये मज़ार, जैसे मैंने कहा, जो नबी यशू बिन नून का मज़ार है, तामीर के हवाले से 150 साल से पुराना नहीं, इसलिए कि इन्हीं नबी की 3 कब्रों के और मकामात भी हैं, एक फ़लस्तीन में, उर्दन और इराक में। जहांगर्दी करते हुए तारीख़ के ऐसे मकामात जो मज़ाहिब के हवाले से हों, मैं उन पर यकीन कर लेता हूँ, लेकिन जो इर्द गिर्द की साख्त हो उसके हवाले से मेरा अपना एक नुक्ता नज़र है। इस्तंबुल के इस मुकाम को जशुआ हिल्स कहते हैं, चूँकि ईसाई और यहूदी इसको जशुआ नबी कहते हैं। इस मज़ार से जो इस्तंबुल का नज़ारा देखने को मिला वो मुनफरिद था। एशिया की तरफ से यूरोप को देखना, दरख्तों के झुरमुट में ये मज़ार मुबारक जो एक नबी से मंसूब है, वाकई खूबसूरत मुकाम पर वाक़या है। हज़रत यशू बिन नून अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक पर तुर्क आते हैं ज़ियारत के लिए, लेकिन कुछ और मज़ाहब के भी लोग आते हैं। चूँकि हज़रत यशू बिन नून के मज़ारात के हवाले से 3 नुक्ता नज़र हैं। इस मकाम को जशुआ हिल इस्तंबुल कहते हैं, क्योंकि मगरबी दुनिया के लोग इस नबी को अपनी ज़बानों में, अंग्रेज़ी, फ़्रांसीसी में जशुआ कहते हैं। इस मज़ार मुबारक के इर्द गिर्द एक खूबसूरत पार्क है
और वहाँ से इस्तांबुल का एक मुनफरिद नज़ारा देखने को मिला। इस नबी के मज़ार पर शाम ढले हम अपने 2 दोस्तों और शरीके हयात रीमा अब्दुल्ला के साथ वहाँ मौजूद थे। सूरज को मगरिब की तरफ गुरूब होते देखने का भी एक मुनफरिद नज़ारा था। इस्तांबुल का ये मुकाम कम बयान किया गया और कम देखा गया है, लेकिन अब लोग यहाँ आना शुरू हो गए हैं। जूं सियाहों ने इसके बारे में लिखा, बोला और क्लिप बनाए। इस मुकाम के बाद मैं इस्तांबुल की एक और ऐसी ही बस्ती में गया जिसका जिक्र तो शायद ही कहीं हो, और वो बस्ती है पोलैंड वालों की बस्ती। इस्तांबुल के अंदर पोलिश लोगों का मोहल्ला। इस बस्ती का नाम पोलोनेज़कोए यानी कि पोलिश लोगों का गांव, लेकिन इसका एक और नाम भी है जो इसका पहला नाम था, लेकिन आज भी इस नाम से भी याद रखा जाता है, एडम पोल। इस्तांबुल के मशरकी हिस्से में पोलोनेज़कोए या एडम पोल घने जंगलों के अंदर एक पोलैंड के लोगों की बस्ती है, और इस बस्ती की तारीख बड़ी दिलचस्प है। यहाँ पर ज़्यादा आबादी पोलैंड वालों की थी। 1842 में पोलैंड में इक़्तिदार की कशमकश हुई बादशाहत के लिए, तो एक शहज़ादे एडम जर्जी ने अपने हमायतियों का एक बड़ा गिरोह इस्तांबुल के इस जंगल में आबाद करने की ख्वाहिश की। उस्मानी सुल्तान ने उसको ये मकाम अता किया और यूं ये पोलैंड की बस्ती आबाद हो गई। पोलैंड से आए महाजर वो जो उस वक्त के बादशाह के मुखालिफ थे। इस्तांबुल की ये अजब बस्ती जो पोलैंड वालों की है, पोलैंड के शहजादे एडम के नाम से है, एडम पोल। इस गांव में आज भी 220 पोलिश रहते हैं। यहाँ के मकान, यहाँ की तामीरात पोलिश तर्ज पर हैं। रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, चाय खाने पोलैंड के नाम से मंसूब हैं। 1842 में चूँकि ये बस्ती कायम हुई, इसलिए कई रेस्टोरेंट्स के नाम 1842 पर ख़त्म होते हैं। लेकिन अब ये पोलैंड की अक्सरियती आबादी नहीं, बल्कि वो अब अक़लियत में हैं। लेकिन यहाँ पर एक पोलिश गिरजाघर और मुजस्मे भी हैं। इस बस्ती में घूमते हुए ऐसे ही लगता है कि हम पोलैंड में आ गए हैं। ये एक कीमती इलाका है। यहाँ पर दुनिया के मारूफ रहनुमा, मारूफ सियासतदान और लीडर भी आते हैं। हत्ता कि पोलैंड के लेबर लीडर लेख वलेसिया भी 1994 में आए यहाँ। पोलोनेज़कोए के रेस्टोरेंट्स में खाने भी पोलिश तर्ज के होते हैं, लेकिन ये नहीं कि यहाँ पर तुर्क असर या सकाफत नज़र ना आए। ये एक मिली जुली सकाफत का शहर है या छोटी सी बस्ती। इस बस्ती में कुछ यादगारें भी हैं यहाँ पर आने वाले लीडरों की। कुछ पोलिश लोग वापस पोलैंड या यूरोप के दूसरे ममालिक में चले गए। आज ये 1000 लोगों की बस्ती है। कहा जाता है कि आज भी 40 से 50 लोग पोलिश ज़बान बोल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पोलिश जो आबादी है वो तुर्क ज़बान ज़रूर बोलती है, चूँकि ये अब उनकी ज़बान है। यहाँ पर सालाना एक मेला भी लगता है इन महाजरीन के दिन की मुनासबत से, जो यहाँ पर हिजरत करके आए बादशाहत की कशमकश के नतीजे में, जो पोलैंड में बर्पा हुई। ये आबादी इस्तांबुल के अमीर लोगों की एक पसंदीदा जगह भी है, जहाँ शाम ढले कीमती रेस्टोरेंट्स और पोलिश खाने, पोलिश डिशें, वो उनसे लुत्फ़अंदोज़ होने आते हैं। पोलोनेज़कोए के बासियों की कोशिश है
कि इसका शहर पोलैंड की तरह रहे। यहाँ पर आज भी पोलैंड के परचम इन रेस्टोरेंट्स पे नज़र आते हैं। इमारतों के ऊपर भी तुर्क परचम के साथ साथ ये बस्ती शायरों, अदीबों, सियासतदानों की फेवरेट बस्ती है। ये असल में एक छोटा सा पोलैंड है जो इस्तांबुल के अंदर आबाद है। इस्तांबुल के मशरकी तरफ घने जंगलों के अंदर ये गांव पोलैंड की पूरी अक्कासी करता है। हमने भी यहाँ पोलैंड की डिश खाई जो यकीनन कीमत के हवाले से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन सियाहत का यही एक असूल है कि नई से नई दुनिया की दरियाफ्त, नई से नई दुनिया को जानना। इस्तांबुल का ये गांव अपनी तर्ज का आप गांव है, एडम पोल, यानी कि आदम की बस्ती, पोलिश शहजादे आदम की बस्ती। यहाँ पर तुर्क ज़बान के साथ साथ पोलिश ज़बान भी बोर्डों पर नज़र आती है। चालीस सालों में मैंने इस्तांबुल को कैसे कैसे और किस अंदाज से देखा, उसका एक ये वर्क भी था।